जय सिया राम दोस्तों, मैं उमेश अग्रवाल बोल रहा हूँ अंबर ज़ैदी के चैनल पे। देखिए दोस्तों, सबको याद है कि 2020 में चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया था गलवान वैली, लद्दाख में। उस समय भारत के 20 सोल्जर्स शहीद हुए थे और 43 43 चाइनीज़ सोल्जर्स डाइड इन द क्लैश। सबसे बड़ी बात है कि उसी के रिलेटेड एक मूवी आ रही है जिसका नाम है बैटल ऑफ गलवान। एक तरह से रियलिटी जो है वो प्रोजेक्ट कर रही है बॉलीवुड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे बोलना चाहिए हिंदी मूवी। और हिंदी मूवी इंडस्ट्री के अंदर ये मूवी प्रोड्यूस हो रही है सलमान खान के द्वारा। सलमान खान की जो फ़िल्म्स है, बैनर है, उसके अंतर्गत ये मूवी प्रोड्यूस हो रही है। इसमें जो सलमान खान है, वो खुद एक मेन रोल में आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कॉलोनल संतोष बाबू का किरदार निभाया है। और ये जो संतोष बाबू हैं थे, वो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडर थे और उस युद्ध में, उस मुठभेड़ में, चाइना के साथ उस मुठभेड़ में मारे गए थे और उनको महावीर चक्र अवार्ड किया गया। और ये फ़िल्म जो है अप्रैल 17, 2026 को भारत में रिलीज़ की जाएगी। समर के टाइम पे जब सब स्कूल्स बंद हो जाएगी, तब इसका रिलीज़ डेट प्लान किया है। और हफ्ते भर पहले इसका टीज़र आया था और इस टीज़र को बहुत इफ़ेक्टिव माना गया है। बहुत सारे जो आर्मी के अंदर जो पूर्व जनरल्स, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बोला है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक वर्ज़न ऑफ द क्लैश। दिस एंडोर्सेस दैट कितनी इसके ऊपर सलमान खान ने एक तरह से इसके ऊपर रिसर्च की है। आई विल अप्रिशिएट सलमान खान फॉर इट। आई हैव बीन अ लॉन्ग टाइम क्रिटिक जब वो पाक इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती की बात करते थे। आई डोंट एग्री टू दैट पॉइंट। बट ठीक है, देश के अंदर एक नेशनलिज्म का एक तरह से वापस एक तरह से रिनाइजेंस हो रहा है, एक अवेकनिंग हो रही है। पीपल आर गेटिंग मच मोर पेट्रियोटिक। और कहीं न कहीं हमारी जो हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री है, जिसको बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, वो एक तरह से वापस जो है वो सुधर रही है। दे आर बिकमिंग मच मोर पैट्रियोटिक। अब सबसे बात ये है कि भारत ने जो है इसके अंदर आप ये देखिए, दिस इज़ द राइज़ ऑफ बॉलीवुड सॉफ्ट पावर। इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो मूवीज़ अभी आ रही है, वो नेशनलिस्ट फ्लेवर की आ रही है। दे आर डिपिक्टिंग रियल थिंग्स। धुरंधर जो मूवी थी, उसने एक तरह से इट क्रिएटेड रिपल्स अक्रॉस द इस्लामिक वर्ल्ड। आप समझ लीजिए, पाकिस्तान में ये मूवी बैन कर दी, फिर पाकिस्तान ने वो मूवी गल्फ में भी बैन करवाई है। पर आज की डेट में आप ये देखिए कि भारत की ऑडियंस के द्वारा जो फ़िल्म का जो है 1000 प्लस करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। और ये एक तरह से थम नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, लोग 2 बार 3 बार भी देखने जा रहे हैं। और समझने वाली बात है कि भारत ने इस मूवी के अंदर कैसे भारत ने पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल बैकबोन था, जिसके थ्रू अपना टेररिज्म फंड करता था, उसको एक्सपोज़ किया है। कैसे भारत के अंदर अटैक्स कराए जाते थे, कैसे भारत की करेंसी को पाकिस्तान में प्रिंट किया जाता था, कैसे हमारे पूर्व नेता इसमें इन्वॉल्व्ड थे। दिस वाज़ क्लियरली डिपिक्टेड इन धुरंधर। बट सबसे बड़ी बात है कि मैं चाइना पे आ जाता हूँ। चाइना जो है वो एक तरह से इस मूवी के कारण इट हैज़ बिकम अनईज़ी। चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स जो अखबार है, उसने इसको डिस्टॉर्टेड बताया। सबसे बड़ी बात देखिए, उन्होंने डिस्टॉर्टेड बताया। उनको क्या डर लग रहा है कि सलमान खान जैसा बड़ा स्टार अगर इस मूवी के अंदर स्टार कर रहा है और वो प्रमोट कर रहा है, इसकी जो ग्लोबल ऑडियंस रीच है, वो बहुत हद तक जाएगी। दिस मूवी विल बी सीन इन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिर बाद में अरब वर्ल्ड। और सोचिए जितनी भी इंडियन डायस्पोरा है, दे विल आल्सो सी। इसमें चाइना ने एक तरह से बताया कि भारत ने गलवान वैली के जो एरिया है वो उनका है। जबकि ऐसी बात नहीं है। चाइना जो है हमेशा ही एक तरह से एग्रेसिव फोर्स रहा है। 1959 के अंदर भी
जब हमने पंचशील साइन किया था, हमें एक तरह से उन पर विश्वास नहीं करना था। 1962 में हमने जो अक्साई चीन का इलाका है, वो गँवा दिया। ये एक तरह से कांग्रेस की बेवकूफ़ियों के कारण हुआ, जो नेहरू ने अ, माओ पे भरोसा किया। मेरा हमेशा यही मानना है कि यू कैन ट्रस्ट अ स्नेक बट नॉट अ चाइनीज़। मैं हमेशा यही बोलता हूँ। और आपको याद होगा 1998 का जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस। उन्होंने क्लियर कट बोला है कि चाइना जो ये टेस्ट हमने चाइना को मद्देनज़र रखते हुए किया है, भारत को अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से ये करना था। और ये भी देखिए कि चाइना एक तरह से अपना नैरेटिव भी फैलाने की कोशिश कर रहा है और वो यहाँ पर चाइना बोल रहा है कि ग्लोबल टाइम्स ने बोला है कि चाइना को खुद का एक फ़िल्म बनाना चाहिए और भारत के ये नैरेटिव वॉरफेयर है, उसको हमें काउंटर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना ने इसमें बताया है ग्लोबल मीडिया में उनके सिर्फ़ 5 सोल्जर्स मरे हैं। जबकि एक्चुअल नंबर्स जो हैं 43 के आसपास है। हमारे 20 मरे हैं, उनके 43 मरे हैं। अगर ये रेशियो बाहर आ जाता है, तो चाइनीज़ सरकार को डर है कि उनकी जो फ़ोर्स है, चाइनीज़ पीएलए आर्मी, वो भारत के साथ लड़ने कभी आएगी नहीं। दे वुड बी स्केयर्ड ऑफ इंडियन सोल्जर्स। अभी भी चाइना के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण नो पेरेंट्स जो है, कोई भी पेरेंट्स दे डोंट वांट टू सेंड देयर किड्स टू टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस। सीधी बात है, आपका वन किड पॉलिसी है, तो मतलब आपको जो शादीशुदा कपल होता है, उनको 4 पेरेंट्स को सँभालने पड़ते हैं। अब समझ लीजिए उसके अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। हू विल टेक केयर ऑफ ऑल द 4 डिपेंडेंट्स पेरेंट्स? अ, उनकी वाइफ के साइड का भी और खुद के पेरेंट्स। देन उनके बच्चे होते हैं, वाइफ होती है। दिस इज़ द रीज़न। चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एक तरह से सोशली वहाँ पर लोग आर्मी में जॉइन नहीं करेंगे। इसके लिए चाइना को डर है कि इस मूवी को उनको काउंटर करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सेकंड, वो एक तरह से भारत की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसको भी एक तरह से मतलब काउंटर करना चाहते हैं, उसको बोलना चाहते हैं कि भारत झूठ बोल रहा है। चाइना अपना नैरेटिव जो है वो प्लांट करने के मूड में है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, मेरा ये मानना है, एक तरह से भारत की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, दे आर इफेक्टिवली काउंटरिंग द प्रोपेगेंडा ऑफ द चाइनीज़, ऑफ द पाकिस्तानीज़ एंड द अमेरिकन। धुरंधर मूवी ने एक तरह से वो बता दिया है कि वो ब्लॉकबस्टर हिट हुई है। इससे पहले भी देखिए कश्मीर फाइल्स आई थी, फिर बाद में केरला फाइल्स आई थी, फिर बंगाल फाइल्स आई थी। तो एक न्यू वेव ऑफ आप ये देखिए रियलिस्टिक पोर्ट्रेइंग जो सिनेमा में होना चाहिए, वो चालू हो चुका है। बहुत सारे जो बड़े-बड़े बैनर्स हैं, जो वो भी अभी रियलिस्टिकली फ़िल्म्स बना रहे हैं। और ये देखिए कि सबसे जो मैसिव स्टार है भारत के अंदर सलमान खान, अगर ये वो मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसका जो रिपरकशंस है बहुत फैलने वाला है। सलमान खान की पॉपुलैरिटी बहुत है और आज अनडाउटेडली ही इज़ द मोस्ट फेमस बॉलीवुड एक्टर ऑफ इंडिया। और ये भी देखिए कि हमारा जो सॉफ्ट पावर है, हमारी जो रीच है, वो बढ़ जाएगी। और एक चीज़ है, आप ये देखिए कि चाइना ने अभी एक और एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की है कि दे ट्राई टू डू अ मीडिएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो ऑपरेशन सिंदूर के जो हुआ था, मई 2025 में, उसमें उन्होंने मीडिएशन किया। जबकि एक्चुअल ट्रुथ है कि चाइना वाज़ द पार्टी टू द वॉर। चाइना जो है पाकिस्तान को रियल टाइम अपडेट्स दे रहा था इंडियन पोज़ीशंस की, उनकी सैटेलाइट्स के द्वारा। China was providing them drones. China was providing them with all sorts of weaponry. 81% जो पाकिस्तान की जो वेपनरी है, इट कम्स फ्रॉम चाइना। हमने देखा भी था कि जो PL-15E की जो मिसाइल है, वो हमारे यहाँ पे आके गिर गई थी। और उसके बाद चाइना की HQ-9 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, दे वर रेंडर्ड इनइफेक्टिव। ये भी एक तरह से मेरा ये मानना है कि बॉलीवुड शुड मेक अ फ़िल्म ऑन ऑपरेशन सिंदूर वेरी सून। इससे क्या होगा कि वी विल बी इफेक्टिवली काउंटरिंग द चाइनीज़ प्रोपेगेंडा आर्म जो है ग्लोबल टाइम्स, वी विल बी डूइंग दैट।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज भी आप देखिए कि जो गलवान क्राइसिस हुआ है, 5 साल हो गए हैं, 5 टू 5 एंड हाफ ईयर्स हो चुके हैं। उसके बावजूद भी अभी भी वहाँ पर टेंशन्स हैं। अराउंड आप समझ लीजिए एलएसी के ऊपर भारत सरकार जो है कंटिन्यूअसली बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। जो हमारा और चाइना का बॉर्डर है, इट इज़ अराउंड 3488 किलोमीटर्स। और उसके अंदर द एंटायर स्ट्रेच भारत सरकार जो लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, वो कॉन्स्टेंटली थ्रेट है फ्रॉम चाइनीज़ इन्वेशन। चाइना कभी भी लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल को भारत का अंग नहीं मानता है। वो मानता है कि जो तिब्बत है वो आम है और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश अ, और लद्दाख, नेपाल और भूटान उसके फिंगर्स है। आज नहीं तो वो कल चाइना वो उधर हमला करके इनको अपने अंदर ले लेगा। इसके लिए आप ये देखिए भूटान के साथ हमारी दोस्ती है। भूटान जो है भारत की एक तरह से फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करता है और कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि ये जो है चाइना को एक तरह से डर लग रहा है कि भारत की अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री अगर रियलिस्टिक फ़िल्म बनाने लग गई, तो उनके प्रोपेगेंडा को कोई मानेगा नहीं। चाइनीज़ मीडिया को एक तरह से क्रेडिबिलिटी लॉस होगा। इतनी दिनों से चाइनीज़ मीडिया बोल रही थी कि च जो पीएलए आर्मी थी, वो चाइनीज़ टेरिटरी को एक तरह से डिफेंड कर रही थी। और ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि भारत अपनी बाउंड्री में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। चाइना को वो पसंद नहीं है। लद्दाख के अंदर ये गलवान वैली में वॉर भी इसके लिए हुआ कि भारत वहाँ पर रोड ले कर रहा था। जिससे कारण एक्टिव डिप्लॉयमेंट जो फोर्सेस का है, एम्यूनिशंस का है, वेपनरी का है, वो कम हो जाता है। दिस इज़ द रीज़न चाइना अटैक्ड गलवान वैली। तो सबको ये चीज़ मालूम पड़ जाएगा, चाइना का एक्सपेंशन नेचर मालूम पड़ जाएगा, इसलिए चाइना इज़ स्कैर्ड। मेरा ये मानना है द पीपल जितने भी राष्ट्रभक्त है, नेशनलिस्ट है, दे शुड एंडोर्स द मूवी, दे शुड शेयर द मूवी एंड एंश्योर दैट जितने भी लोग हैं जो टीवी देखते हैं इस मूवी को, वी शुड प्रमोट रियलिस्टिक फैक्ट्स। धुरंधर एक तरह से इट वाज़ अ वॉटरशेड मूवमेंट इन इंडियन सिनेमा जिसमें रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ थिंग्स हैव बीन डिपिक्टेड। और ये जो बैटल ऑफ गलवान है, इसके बाद हमें ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी मूवी बनानी चाहिए, जिससे वी विल बी पोर्ट्रेइंग द रियल फेस ऑफ पाकिस्तान, चाइना, टर्की, अज़रबैजान एंड अमेरिका एज़ वेल। आज अमेरिका जो है भारत को एक तरह से सपोर्ट करने की बात करता है, पर जब कहाँ था अमेरिका? जब हमारे 20 सोल्जर्स मारे गए थे गलवान वैली में। उस समय अमेरिका ने कुछ हमारी हेल्प नहीं की थी। तो कहीं न कहीं आई बिलीव दैट वी शुड बी वेरी मच हमें अमेरिका के ऊपर भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है और चाइना से तो मेरा तो एक ही चीज़ है, यू कैन ट्रस्ट अ स्नेक बट नॉट अ चाइनीज़। ये क्लियर कट बात समझ लीजिए और जितने भी चाइनीज़ लोग जितने भी भारत के अंदर जो चाइना का चाइनीज़ इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करते हैं, चाइना से रिश्ते बढ़ाने की बात करते हैं, they are paid Chinese agents. It is very clear. Okay, you can trust. Believing China is like trusting the virginity of the prostitute. It is as simple as that. Okay, दोस्तों, जय सिया राम।